So we are going to discuss electric devices, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को एक्चुअल में जो गैल्वेनोमीटर हमारे सिलेबस में दैट इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं MCG। इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह और कैसे वर्क करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। अभी हम ये देखेंगे इसका इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में क्या यूज़ है। सो गैल्वेनोमीटर का आप ऐसा समझ सकते हैं, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट्स in any branch of the circuit। जो गैल्वेनोमीटर होता है इट कैन मेजर और डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट। अगर हमें लार्ज करंट को लाइक 10 एम्पियर 20 एम्पियर को मेज़र करना है देन वी यूज़ एमीटर। गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। सो गैल्वेनोमीटर में आप ऐसे समझ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में अंदर एक सर्किट अपना पूरा बना होता है, जिस सर्किट में कंडक्टिंग वायर्स वगैरह लगे होते हैं, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेट्स से रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज़ Rg। अब सपोज ये रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें इस गैल्वेनोमीटर से पता चलेगा। गैल्वेनोमीटर को हम इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर एक पॉइंटर बना होता है और इसका स्केल बना होता है। स्केल पर बहुत सारे डिवीज़न होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिवीज़न कैन बी 50 और 100 और 200। लेट्स से कैपिटल N इज़ द नंबर ऑफ डिवीजन्स। ये यहाँ पर 0 है। जैसे ही करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ करंट। और यहाँ एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए, I0 इज़ करंट पर डिवीज़न। अगर पॉइंटर एक डिवीज़न डिफ्लेक्ट होता है तो कितना करंट फ्लो हुआ, I0। और टोटल डिवीज़न कितने, N। सो मैक्सिमम करंट जो ये मेजर कर सकता है, मैक्सिमम करंट जिसको हम कहते हैं IG, दैट इज़ N इंटू I0। IG कब होगा, अगर ये nth डिवीज़न है। तो जब पॉइंटर nth डिवीज़न पर पहुंच जाएगा then it is called maximum current। it is also called full scale deflection current। पूरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया। इससे ज़्यादा करंट अगर होगी तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो वर्क नहीं कर पाएगा। इट इज़ द मैक्सिमम करंट विच गैल्वेनोमीटर कैन टॉलरेट। So this is the idea of galvanometer। Second device is ammeter। एमीटर अगर हमें ज़्यादा करंट को मेजर करना है, लाइक जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका जो मैक्सिमम करंट होती है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर तक की ही होती है। अगर हमें एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर कोई भी मैक्सिमम करंट मेजर करना है देन वी कैन सेलेक्ट अ सुटेबल एमीटर। एमीटर को हमेशा, ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। लेट्स से ये बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का EMF है E, तो करंट इसमें फ्लो होगा बाय ओम्स लॉ E/R। नाउ अगर हमें ओम्स लॉ का नहीं पता है, वी डोंट नो द फार्मूला हाउ टू कैलकुलेट करंट, देन वी हैव टू यूज़ अ डिवाइस विच कैन मेजर द करंट। सो व्हाट वी विल डू, इस रेजिस्टेंस के साथ हम सीरीज़ में एक एमीटर लगा देंगे। एमीटर उस करंट को मेज़र करेगा, लेकिन एमीटर भी कंडक्टिंग वायर्स इसके सर्किट में होंगे, तो एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा RA और इसका रेजिस्टेंस होगा R। सो नाउ द करंट फ्लोइंग इन सर्किट विल नॉट बी द I, इट विल बी सम अदर करंट I', और उस करंट I' की वैल्यू होगी E/R + RA।
सो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एमीटर उस करंट को मेज़र नहीं कर रहा है विच वॉज आवर रिक्वायरमेंट, उससे थोड़ी कम करंट मेजर करेगा। सो आइडियली होना क्या चाहिए फॉर आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए सो दैट I एंड I डैश बिकम्स इक्वल, ताकि हम वही करंट मेजर कर पाएँ जो हमें मेजर करना था। रेजिस्टेंस एमीटर लगाने से करंट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आने पाए। बट आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं है, एमीटर विल बी हैविंग सम रेजिस्टेंस, सो द रियल एमीटर्स, जो रियल एमीटर्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस RA शुड बी वेरी लो, इट शुड बी वेरी स्मॉल, ताकि हम करंट को अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास मेजर कर सकें जो एक्चुअल करंट था। एमीटर लगाने से करंट के मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा, जो एमीटर करंट मेजर करेगा वो उस करंट से कम होगी जो एक्चुअल में मेजर करनी थी। सो फॉर आइडियली वी हैव टू कीप द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एज लो एज पॉसिबल। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस हम 0 कंसीडर कर लेंगे, बट 0 होता नहीं है तो रियल में हमें एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो रखना होता है, ताकि करंट के मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए, हम अप्रोक्सीमेटली वही करंट मेजर करें विच वी वॉज सपोज टू मेजर। एंड थर्ड डिवाइस इज वोल्ट मीटर। Voltmeter, it measure potential difference. It measure potential difference across any 2 points. Across any 2 points. Let's say ये एक resistance है and current flowing in this resistance is I. So by Ohm's law we can say potential difference V equals to IR. But if you do not know Ohm's law, then you cannot calculate potential difference using IR. So what you will do, you need a device which can measure the potential difference. So इसके लिए हम इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। This is the voltmeter. But what will happen when we apply a voltmeter? Now some current will pass through the voltmeter. Let's say it is I dash, and जो रेजिस्टेंस में करंट जाएगा वो होगा I माइनस I डैश। सो अब जो नया पोटेंशियल यहाँ पर होगा V डैश, दैट विल बी I माइनस I डैश इंटू R। सो जो पोटेंशियल हमें मेज़र करना था V, उससे कम पोटेंशियल ये वोल्टमीटर मेज़र करेगा क्योंकि करंट डिवाइड हो गया है। So V dash will be less than V, but we want to measure accurate potential. So to measure accurate potential, V measure करने के लिए this I dash should be 0. So ये जो वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली, अगर आइडियल वोल्टमीटर क्वेश्चन में लिखा है तो दिस शुड बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर होगा तो I dash 0 होगा and then V dash will be equals to V. So ideal voltmeter exact potential difference measure करेगा, but as you know there is nothing like ideal, so I dash will not be 0 and V dash will be less than V. तो एक्चुअल में रियल लाइफ में हम जो मेज़र करेंगे वो हमेशा उस पोटेंशियल से कम होगा विच वी वर सपोज टू मेज़र। तो अगर हमें एक्चुअल पोटेंशियल के आसपास ही मेज़र करना है तो आई डैश की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, वोल्टमीटर वाली ब्रांच में करंट बहुत कम जाना चाहिए ताकि हमारे मेजरमेंट में ज़्यादा गड़बड़ ना आए। सो जो रियल वोल्टमीटर होते हैं, रियल वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, अब देखिए हमें इस तरफ वोल्टमीटर वाली ब्रांच में बहुत कम करंट चाहिए, आई डैश वी नीड वेरी लेस, और ये रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। सो इट्स रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी
very high. एमीटर और वोल्टमीटर में, एमीटर का यूज़ हम करते हैं करंट मेजर करने के लिए, और ये सीरीज में यूज किया जाता है। एमीटर को लगाने से सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी, बट वी डू नॉट वांट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टू डिक्रीज, सो we try to keep the resistance of ammeter very low, very low, as much as it is possible. So ammeter is always of very small resistance, and voltmeter we use to measure potential difference across a resistor. Voltmeter is used in parallel. So in voltmeter branch we want current should be very small, so its resistance should be very high. I hope you have got the point. If you want that the video that how a galvanometer is converted into voltmeter and ammeter, then please let me know. I will make a video, okay? And please like and subscribe this video.